अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज बड़ी ख़ास खबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान में पहले मालियाती साल के पहले 6 माह में, यानी ये जो 2020-21 का मालियाती साल है, जून से ऑनवर्ड, पहले 6 माह में 17.35 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं। कितने? 17.35 अरब डॉलर। और ये इतना बड़ा पैसा है कि आप सोचिए कि आज से 8 साल पहले, ठीक 8 साल पहले, ये 6 महीने में जितना हम पैसा ओवरसीज़ ने पाकिस्तानी भेजा है, ये पूरे साल का पैसा था। और सही मानों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट किया है, और इस गवर्नमेंट ने जो वोट का उनको हक दिया और जो उनको पैसे लीगल चैनल के ज़रिए लाने के अंदर इंसेंटिवाइज़ किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत सपोर्ट किया। और पाकिस्तान और इमरान खान हर दूसरी जगहों पे ख़िताब के अंदर ये कहते हैं कि मेरी असल टीम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और 17.35 अरब डॉलर पहले 6 माह में पाकिस्तान पैसा भेजा है। और ये इतने कीमती डॉलर्स हैं उस वक़्त के जब पाकिस्तान को इन डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के क्योंकि कर्ज़े इतने ज़्यादा चढ़ गए हुए हैं और ख़सारा इतना है जो कि पीछे से चलता हुआ आ रहा है कि इमरान खान का ये जो पैसा मंगवाने का है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन स्टैट्स बताते हैं कि ये बहुत बड़ा पैसा है। और जो मुस्लिम लीग नवाज़ का आखिरी जो हुकूमत था, दौरे हुकूमत था 2018, उसके पहले 6 माह के मुकाबले में ये 13% ज़्यादा पैसा है जो कि अभी आया है। और ये जो 17.35 अरब डॉलर है, इसमें 2 पैसे हैं, यानी 2 तरह के पैसे हैं। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो रेमिटेंसेस बेचते हैं वो तकरीबन 15.8 अरब डॉलर है, और दूसरा जो इमरान खान ने नई स्कीम लॉन्च की है रोशन डिजिटल पाकिस्तान, उसमें पहले 6 माह के दौरान 1.55 अरब डॉलर्स पाकिस्तान आए हैं। अपोजिशन आमतौर पे ये इमरान खान का क्रेडिट नहीं कंसिडर करती। वो आमतौर पे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो कोरोना था तो लोगों ने पाकिस्तान पैसा भेजा है, लेकिन इसकी हकीकत भी खुल गई है कि ये बात नहीं है कि सिर्फ कोरोना की वजह से लोगों ने पैसा भेजा है। बांग्लादेश का जो रेवेन्यू आ रहा था वो तकरीबन 20% कम हो गया है। पहले 2020 और 21 का जो साल है उसके पहले 6 माह के दौरान 20% कम हुआ है बांग्लादेश का, वो जो बाहर से ओवरसीज़ भेज रहे थे बांग्लादेश को। और पाकिस्तान का तकरीबन 11% उसमें इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। उनका पिछले साल के मुकाबले में 20% कम हुआ है, पाकिस्तान का पिछले साल के मुकाबले में 11% ज़्यादा हुआ है। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट हो रहा है, और बाकी अदर शुबों में भी इन्वेस्ट हो रहा है। बहरहाल ये बहुत बड़ा पैसा है, और गवर्नमेंट ने भी बड़े वाइज इकदाम किए हैं डॉलर्स के हवाले से। मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारा जो पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मंगवाया है, उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ डॉलर्स का जो बैलेंस है वो बहुत बैलेंस हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा आएंगे, बाहर कम जाएंगे, तो पैसा पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होगा। इसके लिए काफ़ी इकदाम किए गए हैं। और जो पिछले दिनों ये देखा गया था कि पाकिस्तान से डॉलर फिर भी अफ़गानिस्तान जा रहा था, तो अफ़गानिस्तान डॉलर जाने को भी रोका गया है। यानी एक बंदे को 1000 डॉलर लेके जा सकता था, वो उसको 500 डॉलर कर दिया गया है। इससे भी डॉलर रुका है। और कोशिश की गई है ये जो मौजूदा बिल है उसके ऊपर उन आइटम्स के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है कि जो लग्जरी आइटम है जो लोग मंगवा रहे थे वो भी अब कम मंगवाएंगे, उससे भी डॉलर रुकेगा। तो अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। बिल्कुल, पाकिस्तानी करेंसी पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। और जितना पैसा ये जो अब तकरीबन जो हमें पैसा आ रहा है ना, ये पिछले साल यानी 2020 और 21 के अंदर तकरीबन मंथली हमें 2.25 अरब डॉलर आ रहा था पाकिस्तान में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे थे कितना? 2.25 अरब डॉलर महीना के हिसाब से। अब ये जो बढ़ गया है, यानी 2021 और 2022 का जो पहले 6 माह हैं, इसके दौरान तकरीबन 2.5 अरब डॉलर एवरेज
हर महीने पाकिस्तान ये पैसा आ रहा है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा एक जंप नज़र आ रहा है और इससे भी जो डॉलर है वो पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो ज़्यादा है और इससे पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव असरात मरतब होंगे। जब जो डॉलर बढ़ता चला जाएगा तो हमारा पैसा मजबूत होता चला जाएगा और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है और ये जो बाकी मसाइल हैं वो कम होते जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तानी जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया था कि इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। यानी आप देखिए कि 8 सालों के ही अरसे के दौरान रेवेन्यू डबल आ रहा है बाहर से, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। देखिए हर साल 2% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है, यानी हर साल हम 44 लाख लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो 8 सालों में आप देखिए कि हम तकरीबन नियर अबाउट 4 करोड़ के करीब लोग भी ज़्यादा हो गए हैं, तो लिहाजा हमारी नीड्स भी बढ़ गई हैं। ये जो रफ्तार जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर आने की है ये कॉन्स्टेंटली इस तरह से इम्प्रूव होती रही इंशाअल्लाह ताला, जो कि उम्मीद पैदा हो गई है कि 2020 के मुकाबले में अब 2021 में और फिर अब 2022 में जिस तरह से रफ्तार ऊपर जा रही है कि यानी हर महीने अब 2.5 अरब डॉलर जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बेच रहे हैं क्योंकि इंसेंटिवाइज किया है, उनको इंसेंटिव दिया है, लीगल चैनल से पैसा आ रहा है और उनको भी ट्रस्ट है और उनको और सहूलियात दी जा रही हैं। और इमरान खान साहब सोचते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह से मज़ीद अब्लाइज करें ताकि इस पैसे को और बढ़ाया जा सके और इस पैसे के बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है इसी तरह की है। इंडिया ने भी तरक्की की थी तो उन्होंने भी जो उनके ओवरसीज़ इंडियन थे उनसे उस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कहा था तो वो शाइनिंग इंडिया बना था। इस तरह चाइना के अंदर भी यही हुआ और मुल्कों में भी यही होता है। पाकिस्तान भी इस तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब उनको अपने मुल्क के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको एक अहमियत दी जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, इससे उम्मीद पैदा हो रही है कि इससे पाकिस्तान में मज़ीद डॉलर्स आएंगे और डॉलर के मुकाबले में पैसा मुस्तहकम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है और ऐसी खबर जो है हमारी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए बहुत ही आम खबर है क्योंकि 1-2 डॉलर आप सोचिए कि हमें कोई और मुल्क देता है जब हम उनसे इमदाद लेते थे या जो भी है तो हमारे यहाँ इकॉनमी पे कितना पॉजिटिव असर पड़ता था। अब 2.5 अरब डॉलर हर महीने आ रहे हैं और ये पैसा, इसमें से बहुत बड़ा पैसा जो है वो रियल एस्टेट में जा रहा है और आने वाले टाइम में हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं कि कितना पैसा इतने सालों में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, जिससे ये वाली इंडस्ट्री जो है उसको, इसीलिए इस इंडस्ट्री में जब से एमनेस्टी आई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस इंडस्ट्री में आया है और ये इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश हुई है जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है और इसके अंदर कैपेसिटी भी बहुत मौजूद है कि मज़ीद भी पैसा आके ये इसमें लग सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जिससे यह कि पाकिस्तान में बिजनेस और इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट और हर तरह से जो है वेल्थ जनरेशन हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसी खबरों को हम अपने इस चैनल पे इसलिए प्रेजेंट करते हैं कि ताकि हर उस बंदे को पता लगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ अच्छा हो रहा है और ताकि वो फर्दर अपने फ्यूचर के हिसाब से बेहतर फैसले कर सके। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हम इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।